व्हाट इज द मार्क ऑफ द बीस्ट? पशु की शाप क्या है? और ये जो नंबर है 666 यानी 666, इसका क्या मतलब है? और फिर कई लोगों का ये भी सवाल आता है कि क्या कोई एक्सीडेंटली इस पशु की शाप को ले सकता है, या किसी के ऊपर क्या जबरदस्ती 666 की मोहर को या पशु की शाप को लगाया जा सकेगा? तो आज इन सारे सवालों के जवाब हमारे प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के इस एपिसोड में देखने वाले हैं। और ये जो प्रकाशित वाक्य 13 का हिस्सा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने बहुत सारे मसीहों को डिबेट में डाला है। ये बहुत सारे व्यूज इसको लेकर सामने आते हैं। तो आज हम बिब्लिकली खुदा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से इन वचनों को समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ध्यान से इस मैसेज को सुनेंगे और अपनी बाइबल को और अपने नोटबुक को जरूर अपने पास रखिए। तो चलिए आज इन सारी बातों को हम वचनों से रिवील करते हैं और जानते हैं कि ये पशु की शाप क्या है और क्या कोई एक्सीडेंटली से ले सकता है, और ये जो नंबर है 666 इसके क्या मायने हैं। आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही है कि प्रकाशित वाक्य 13 की पिछले 1-2 एपिसोड से हम स्टडी करते आ रहे हैं। हमने शुरू किया था प्रकाशित वाक्य 1 से और वचन 14 तक को हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वचन 15 से। लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 है, इसके टोटल 2 हिस्से हैं। मतलब हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है प्रकाशित वाक्य 13 वचन 1 से लेकर वचन 10 तक। वचन 1 से लेकर 10 तक में हमें जिक्र देखने को मिलता है एंटी क्राइस्ट का, जो मसीह विरोधी होगा, वो कैसे ताकत में आएगा, वो क्या क्या करेगा, कैसे लोग उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करेंगे, और फिर कैसे जब ये ताकत में आता है, पावर में आता है, तो मसीहों को ये सताएगा। वचनों में लिखा है कि जो खुदा के पवित्र लोग हैं वो उनके ऊपर जयवंत होगा। तो इन सारी पहेलियों को, इन सारी चीजों को ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, सीख लिया है। लेकिन वही प्रकाशित वाक्य 13 का एक दूसरा हिस्सा भी है, और इस दूसरे हिस्से में हमें जिक्र देखने को मिलता है झूठे नबी का, यानी द फॉल्स प्रॉफिट। और इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य 11 से लेकर वचन 18 तक। तो ये 2 हिस्सों में प्रकाशित वाक्य 13 को बांटा जाता है। एक तरफ हमें जिक्र देखने को मिला एंटी क्राइस्ट का, दूसरी तरफ देखने को मिला इस झूठे नबी का। तो झूठे नबी के बारे में थोड़ा सा हमने हमारे लास्ट एपिसोड में देखा था, वचन 11 से 14 तक को स्टडी करते हुए, कि ये कौन होगा, ये कैसे पावर में आएगा, और ये क्या क्या करेगा, और कितने अद्भुत काम करेगा, और ये सारे कामों को करने का उसका मकसद क्या होगा कि एंटी क्राइस्ट की और ड्रैगन यानी जो अजगर है उसकी वर्शिप कराना। और फिर मैंने लास्ट एपिसोड में ये भी जिक्र किया था कि इस एंड टाइम में जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा और जब ये झूठा नबी आएगा, यहाँ पर एक अनहोली ट्रिनिटी काम करेगी, एक त्रिएकता जो कि झूठी त्रिएकता है वो काम करेगी। और इस त्रिएकता में कौन कौन होगा? इस त्रिएकता में होगा ड्रैगन यानी जो शैतान है, एंटी क्राइस्ट जो कि मसीह यीशु का रूप धारण करेगा, जो कि झूठा मसीहा होगा, और फिर ये झूठा नबी यानी फॉल्स प्रॉफिट जो कि रोल करेगा पवित्र आत्मा का, जो लोगों को कायल करेगा, लोगों को लीड करेगा कि वो ड्रैगन की और इस बीस्ट यानी एंटी क्राइस्ट की वर्शिप करे। तो 2 बीस्ट प्रकाशित वाक्य 13 में हमें देखने को मिलते हैं। अब चलिए इन बातों को दिमाग में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वचन 15 से। तो वचन 15 में यहाँ पर क्या लिखा है कि उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। वचन में लिखा है कि उसे प्राण डालने का अधिकार दिया गया। किसे? इस झूठे नबी को। तो लास्ट एपिसोड में मैं बात कर रहा था कि उसके जो मिरेकल होंगे, जो चमत्कार होंगे, वो बहुत ही कन्विंसिंग होंगे। वचन में लिखा है कि वो आग भी बरसा देगा, और उसे देखकर कोई भी ये जो चमत्कारों के पीछे भागने वाले मसीह है वो कहेंगे कि हाँ, ये देखो परमेश्वर का दास है, ये तो एलिया की तरह आग बरसा रहा है। ये जो 2 गवाहों का जिक्र लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 में, उन्होंने भी वचन में लिखा है कि आग बरसाई और ये भी आग बरसा रहा है। ये तो खुदा का कोई बहुत ही आशीषित दास है। He is a blessed man of God. He is a real man of God. और लोग उसकी आराधना करेंगे और जो वो शिक्षा देगा। वचन में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि उसके जो सींग हैं वो तो मेमने के समान है, लेकिन वो बोलता अजगर के समान है। मतलब उसकी जो लुक है वो क्राइस्ट लाइक है, यानी वो क्रिश्चियन लुक है, लेकिन जिसका कंटेंट है, जो वो बोलता है, जो उसका प्रोपेगेंडा है, वो शैतानी है। तो अपने शैतानी प्रोपेगेंडा को इस्टेब्लिश करने के लिए या इसे प्रमाणित करने के लिए, इसे सही ठहराने के लिए, साबित करने के लिए वो चमत्कारों का इस्तेमाल करेगा। और चमत्कार बहुत ही कन्विंसिंग हो गए। आग बरसा देना, एक वचन में लिखा है कि उसके
भारी घाव लगा होगा, ये जो एंटी क्राइस्ट है उसे चंगा कर देना। और फिर यहाँ तक कि एक मूर्ति बनाई जाएगी और उस मूर्ति में ये प्राण तक भी डाल देगा। अब ये प्राण कैसे डाला जाएगा? वेल, ये फिर से बहुत ही डिबेट का विषय है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि वचन कह रहा है कि वो कहेगा कि एक मूर्ति बनाओ और मूर्ति में प्राण डालने का उसे अधिकार भी दिया गया। अब इसको लेकर के ये मूर्ति क्या है, व्हाट इज द इमेज ऑफ द बीस्ट, की जो पशु की मूर्ति है ये क्या है? फिर से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं या क्रिश्चियंस के इंटरप्रिटेशंस है इस चीज को लेकर। लेकिन जो मेन या पॉपुलर व्यू है वो ये है कि एक एनिमेटेड इमेज बनाई जाएगी और इस एनिमेटेड इमेज को एक फोकस पॉइंट बनाया जाएगा वर्शिप का। और इस एनिमेटेड इमेज की वर्शिप करने के लिए लोगों को कहा जाएगा कि इसे तुम्हें सजदा करना है। ये लोगों के हम कह सकते हैं कि जो शहर हैं, शहरों में लगाई जाएगी, चौकों में, और लोगों को बुलाया जाएगा कि आओ और इस पशु की आराधना करो, क्योंकि ही कंट्रोल्स द वर्ल्ड, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। ही इज अ पावरफुल लीडर, वो इस लायक है कि उसकी आराधना करी जाए, उसकी वर्शिप करी जाए। और ये जो इमेज है, आपका ये सवाल होगा कि कैसे पूरी दुनिया इस पशु की इमेज की आराधना करेगी, कैसे लोग इस डिक्टेटर की वर्शिप करेंगे? वेल, तो ये जो सारा पैटर्न है कि कैसे डिक्टेटर की वर्शिप करी जाती है, ये ऑलरेडी हमें देखने को मिला है। यस, ये ऑब्वियसली हमें देखने को मिला है। सबसे पहले तो रोम में जब नीरो हुकूमत में था, जब और भी बाकी रोमी हाकिम जो थे, सम्राट थे, वो हुकूमत में थे, तो उनके थ्रू ऑलरेडी देखने को मिला है। फिर जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं, जब स्टालिन था, स्टालिन जब रूल कर रहा था तो उसकी भी लोग आराधना करने लगे। स्टालिन को जानते हैं कि वो भी एक क्रूर डिक्टेटर था। फिर हमें देखने को मिलता है हिटलर की भी जो जर्मनी के लोग थे वो वर्शिप करते थे, उसे अपना मसीहा मानते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को कन्विंस कर चुका था, गुमराह कर चुका था कि लोग उसकी वर्शिप करने लगे थे ऐसे प्रोपेगेंडा के थ्रू। फिर हम ये जो कम्युनिस्ट चाइना है, वहां पर भी जानते हैं कि लोग अपना जो उनका जो डिक्टेटर है उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके सामने झुकना पड़ता है, उसे अपना मसीहा मानना पड़ता है। फिर ये जो माओ है, उससे भी लोग ऐसे अपना मसीहा मानते थे। तो ये एक पैटर्न है जो एंड टाइम में एंटी क्राइस्ट यूज करेगा। फिर इसकी और एग्जांपल आप देख लो हमारे इंडिया में ही क्या हो रहा है कि ये जो पॉलिटिशियन है आज के हमारे, ये कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे झूठे मूठे वायदे करके धर्म के नाम पर या किसी और चीजों के नाम पर झूठे वायदे देकर लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, और फिर लोग उन्हें अपना मसीहा मानना शुरू करते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये हमारे भगवान है, और वो कहते कि इसके जैसा कोई नहीं। वही चीज है जो हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के वचन 7-8 में देखने को मिली थी, कि जब ये लोग जो है वो इस एंटी क्राइस्ट की पूजा कर रहे हैं और उसे ये कहते हैं कि इसके जैसा कोई नहीं। सेम चीज आज अगर इंडिया में भी हो रही है तो ऐसा क्यों नहीं होगा? और भी ज्यादा तादाद में पूरी दुनिया में जब ये एक फाइनल पावरफुल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिक्टेटर आएगा जो कि एंटी क्राइस्ट होगा, और वो एक समाधान बनकर आएगा, पूरी दुनिया के लिए समाधान बनकर आएगा, लोगों को खुश करने के लिए आएगा, लोगों को बिल्कुल मैं कहूँ कि लोगों के लिए वो स्वर्ग बना देगा। वचन में लिखा है कि थोड़े समय के लिए वो शांति को स्थापित करेगा, फिर एकाएक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। तो इस कारण लोग उसकी इमेज की पूजा करेंगे, इस कारण लोग उसके आगे झुकेंगे, सजदा करेंगे। और इंसानों के आगे झुकना, इंसानों की मूर्ति बनाकर उसकी वर्शिप करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो स्ट्रेंज है, जो कि अजीब बात है। ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी लोगों के साथ फेमिलियर है, लोग इसके साथ फेमिलियर है। ऑलरेडी ये होता है, जब किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है उसकी मूर्ति बनाकर लोग उसे सजदा करते हैं। किसी और बड़े नेता की डेथ हो जाती है, उसकी बड़ी मूर्ति बनाई जाती है, उसे लोग सजदा करते हैं। तो ये सब एक ऑलरेडी ऐसी चीज पैटर्न है जो हमने देखा है, देख रहे हैं और एंड में देखेंगे। और ये जो इमेज बनेगी एंटी क्राइस्ट की, ये बाकी सारी तस्वीरों से या मूर्तियों से बिल्कुल अलग होगी। क्यों ये अलग होगी? क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन में आगे लिखा है, ओके, सबसे पहले वचन 15 में फिर से शुरू करूंगा। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। तो ये मूर्ति, ये इमेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उन सारी मूर्तियों से अलग क्यों होगी? क्योंकि ये बोलेगी। वाह, आज तक जितनी भी मूर्तियां हमने देखी, जितने भी स्टैचूज हमने देखे, वो सिर्फ मूर्तियां ही हैं, वो बोलती नहीं, वो सुनती नहीं। लेकिन ये जो इमेज बनाई जाएगी एंटी क्राइस्ट की, ये बोलेगी भी। ये एक एनिमेटेड इमेज होगी जो बातें भी करेगी।
जैसे जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 135 और उसके वचन 15 और 16 में, यहाँ पर जो सामिस्ट है, जो दाऊद है लिखने वाला, वो मूर्ति की पूजा करने वालों का मजाक बनाता है कि उनकी जो मूर्तियां वो बोलती नहीं है। ओके, चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 135 वचन 15 से वो कहता है कि अन्य जाति की मूर्तियां सोना और चांदी ही है, वो मतलब मिट्टी ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वह देख नहीं सकती। लेकिन ये जो इमेज एंटी क्राइस्ट की बनाई जाएगी ये अलग होगी, ये बोल सकेगी, ये बातें करेगी और ये देख भी सकेगी। और यही कारण है कि लोग इसकी वर्शिप, इसकी पूजा करेंगे। नो, इसको लेकर भी फिर से मैं कहूं कि कई और भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी जाती हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। वेल, तो आज के जमाने में देखा जाए तो ये जो AI रोबोट्स हैं, जो यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू जो मूर्तियां हैं, जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं लोहे के, मेटल के, क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो देख सकते हैं, वो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो इमोशनल भी हो जा रहे हैं। बहुत सारे काम है जो ये AI इंटेलिजेंट के रोबोट्स है वो कर रहे हैं, मतलब मूर्तियां बोल रही है। ये अद्भुत बात है। तो ये तो अभी का टाइम है, लेकिन सोच कर देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद जब ये टाइम आएगा एंटी क्राइस्ट का, तो ये जो टेक्नोलॉजी है कितनी और ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी, कितनी एडवांस हो चुकी होगी। फिर ये जो वचन में लिखा है कि ये जो मूर्ति है वो बोलेगी, ये वही चीज है जिसका जिक्र दानियल ने भी किया, जिसका जिक्र प्रभु यीशु ने भी किया और जिसका जिक्र संत पौलुस ने भी किया। आप कहेंगे कि कहां पर? चलिए हम वचनों को खोलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दानियल अध्याय 9 और इसके वचन 27 में। उसने बात करी है इसी मूर्ति की। वचन 27 में वह कहता है दानियल कि वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु होगी। और सेम इसे फिर से रिपीट किया खुदावंद मसीह यीशु ने मत्ती अध्याय 24 में, जब वो अंतिम समय की भविष्यवाणियां कर रहे थे। सो मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं वचन 15 में, चलिए हम पढ़ लेते हैं। वचन 15 में प्रभु यीशु कहते हैं कि इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा करी गई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो जो पढ़ने वाला है वह समझ जाए। अब इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस है जो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके लिए बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत ज्यादा। ओके, तो थोड़े कुछ अल्फाजों में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर के मंदिर में बैठने का मतलब क्या? इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये दी जाती है। सबसे पहले तो लिटरल इंटरप्रिटेशन की कि यस, एक एंड टाइम में यरूशलेम में खुदा का मंदिर बनेगा और उस लिटरल मंदिर में जो तीसरा मंदिर बनेगा उसमें एंटी क्राइस्ट की तस्वीर, उसकी मूर्ति रखी जाएगी। एंटी क्राइस्ट खुद वहां पर बैठेगा, विराजमान होगा और लोगों से अपनी वर्शिप करवाएगा। ओके, तो एक तो ये लिटरल इंटरप्रिटेशन कि ऐसा होगा। दूसरी जो बिब्लिकल या हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है वो ये भी दी जाती है कि आज खुदा का मंदिर हम हैं, इंसान लोग हैं, क्योंकि संत पौलुस इसका जिक्र करते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। तो इंटरप्रिटेशन ये दी जाती है जो कि स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है कि वो इंसानों के अंदर अपना डेरा करेगा, इंसानों के अंदर अपनी हुकूमत को लेकर आएगा। जैसे मसीह यीशु हमारे अंदर रहता है वो तो आत्मा के जरिया से, वैसे ही एंटी क्राइस्ट भी चाहेगा कि आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके दिमागों में मेरा डर हो, मेरा प्यार हो, मेरा भय और मेरी आज्ञाकारी हो। तो ये दो इंटरप्रिटेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहना है कि क्या ये लिटरल है कि एक मंदिर बनेगा और उसमें ये होगा, या फिर ये एक स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है जैसे मैंने कहा कि हम खुदा का मंदिर हैं और इस कारण एंटी क्राइस्ट हमारे अंदर अपनी बादशाह को देखना चाहता है कि हम उससे अपना मसीहा माने, उससे अपना रूलर माने, उससे अपना अधिकारी माने। और इन सारी चीजों से परे आते हैं, हम बात करते हैं कि इस ये जो एक इमेज या स्टैचू खड़ा किया जाएगा, मूर्ति बनाई जाएगी, वो बोलेगी, इन सब को लेकर जो अर्ली क्रिश्चियनिटी थी या अर्ली चर्च था उनका क्या मानना था? जो प्रकाशित वाक्य की सबसे पहली जो कमेंटरी बाइबल में देखने को मिलती है उसमें ये जिक्र किया गया है और उसमें ये इंटरप्रिटेशन दी गई है इस वचन की कि ये जो मूर्ति बनाई जाएगी तो ये मूर्ति बोलेगी कैसे, बातें कैसे करेगी और सुनेगी कैसे? क्योंकि इनके अंदर वो जो डीमंस या दूत थे जो शैतान के साथ गिराए गए और अब बंदी बना लिए गए हैं, वो छोड़ दिए जाएंगे और वो इन मूर्तियों के अंदर से होकर बातें करेंगे।
और इस ये मैं एक तो वो इंटरप्रिटेशन जो अर्ली क्रिश्चियनिटी की थी, मैं इंटरप्रिटेशन ये भी दे सकता हूँ कि जो एआई इंटेलिजेंस है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो जैसे कि चैट जीपीटी और ऐसी सारी टेक्नोलॉजी, इनको यूज किया जाएगा कि ये मूर्ति के थ्रू बोलें। एआई के द्वारा इस मूर्ति में ऐसा सिस्टम फिट किया जाएगा कि जो भी आप उससे पूछोगे वो उसका जवाब देगी, जो आप कहोगे वो आपको बताएगी। ऑलरेडी ये हो रहा है चैट जीपीटी के थ्रू। जो भी आप बात करना चाहते हो, आप वहां पर उससे टाइप करो, लिटरली जैसे आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो, ऐसा फील होता है आपको। तो वो जो चैट जीपीटी का सिस्टम है या कोई ऐसा एडवांस सिस्टम जो कि आ जाएगा, वो इस मूर्ति में फिट किया जाएगा, जो कि फिर बोल सकेगा और ये मूर्ति बोलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और वचन 16 से पढ़ेंगे। उसने ओके, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं एक चीज रह गई यहाँ से। वचन आखिर में लिखा है उसी 15 के आखिरी लाइन में कि पशु की मूर्ति की जो पूजा ना करे उसे मरवा डाला जाए। जो कोई भी उस मूर्ति के आगे सजदा नहीं करेगा, जो झुकेगा नहीं, उसे मार दिया जाएगा। जो एंटीक्राइस्ट को अपना मसीहा नहीं मानेगा, जो उसके आगे सजदा नहीं करेगा, सेम पैटर्न जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुआ था। जो नेबूकदनेस्सर था, उसने अपनी बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। ये सेम पैटर्न है, ये पैटर्न है जो ऑलरेडी हमें देखने को मिले हैं। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं एंटी क्राइस्ट के एक फाइनल व्यू की। छोटी छोटी एग्जांपल, छोटे छोटे पैटर्न है जिनके थ्रू हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि कैसे काम हुआ है। ठीक है, मतलब पास्ट से भविष्य को हम देख सकते हैं। तो शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे उस मूर्ति के आगे खड़े रहे जब पूरी दुनिया को ये ऑर्डर दिया गया कि इस मूर्ति के आगे झुकना है, इसे सजदा करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे। तो क्या किया? उन्हें मार डालने की बात करी गई। वचन में कहा कि उन्हें आग के भट्ठे में डाल दिया गया था। ऑफ कोर्स हम कार्य को जानते हैं कि खुदा मसीह यीशु उनके पास आए और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये सेम कुछ होगा एंड टाइम में भी। जो भी सच्चा मसीह होगा, जो सच्चा खुदा का दास होगा, वो इस मूर्ति की सजदा नहीं करेगा, एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा कबूल नहीं करेगा, एंटी क्राइस्ट के अधिकार को अपनी जिंदगी में नहीं लेगा, और यही कारण होगा कि मसीहों को सताया जाएगा। और वचन कह रहा है कि उन्हें मरवा डालेगा, वो उन्हें मार देगा जो सजदा नहीं करेगा, जिसकी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा। ओके, आगे वचन 16, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी। तो यहाँ आती है फिर पशु की शाप, द मार्क ऑफ द बीस्ट। वचन 17 में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक अन्य कोई लेन देन ना कर सके। जिसके पास वो मार्क या निशान नहीं होगा, कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ फिर होगा इकोनॉमिकल कंट्रोल। सबसे पहले जो एंटी क्राइस्ट है, जिसके बारे में हमने सीखा था वचन 1 से लेकर वचन 10 तक, जो कि पहला पशु है, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, सबसे पहले ये जो एक सेकुलर वर्ल्ड है वो उसे कन्विंस कर लेगा। तो मसीही लोग उसके गुमराही में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसा एक डिक्टेटर होगा। मसीहों को, जो धर्मी लोग हैं, उन्हें कन्विंस करने के लिए झूठे नबी का, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 11 से, इसका यूज किया जाएगा। ये चर्च को कन्विंस करेगा कि ये जो लीडर है ये हमारे ही पक्ष में है, हमें अपनी हुकूमत के अधीन रहना है, जो वो कहेंगे हमें करना चाहिए, और ये लोगों के फायदे के लिए है, अच्छा काम कर रहा है, उसके आगे झुको। तो दोनों तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाएगा। और अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर उन्हें वचन लिखा कि मार दिया जाएगा। और फिर लोगों को कंट्रोल करने के लिए, सर्विलेंस करने के, लोगों के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए फिर कंट्रोल होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा इकोनॉमिकल कंट्रोल करने के लिए और लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये सब कैसे होगा आप क्लियरली जानते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आई डोंट नो कि कोई भी इंसान इससे अनजान रह सकता है। हर किसी को पता है कि हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है। इकोनॉमिकल तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, कौन उसे सजदा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये बात एंटी क्राइस्ट को और उसके पूरे सिस्टम को, उसकी पूरी हुकूमत को, उसके पूरे लोगों को पता लगेगी कि कौन हमारी तरफ है और कौन हमारे खिलाफ है। आज भी कई जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं उस बात को मानते हैं, ये कह भी रहे हैं खुलेआम नेट के ऊपर कि हमारा जो मोबाइल है, ये जो कुछ भी हम बात करते हैं घर में बैठे हुए, वो सब बातों को सुनता है। तो आज अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो आने वाले समय में और एडवांस होगी, जिसके थ्रू लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि कौन उनकी तरफ है और कौन उनकी तरफ नहीं है।
अगर हमें इसकी ये जो एंड टाइम का समय होगा जब एंटीक्राइस्ट अपना रूल कर रहा होगा, अगर हमें इसे क्लियरली समझना है कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हम क्या देख सकते हैं इसके कोई एग्जाम्पल अपने आसपास या किसी इतिहास में, तो यस हम आज के समय में देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। कहाँ पर? चाइना में। चाइना का जो सिस्टम है, चाइना का जो रूलिंग सिस्टम है, उसे कई बड़े बड़े देशों ने भी अप्रिशिएट किया है कि यस चाइना इज डूइंग फाइन इन दैट एरिया। इस एरिया में चाइना की जो पॉलिसीज है वो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के बाइडेन ने भी उस चीज को अप्रिशिएट किया है जो कि चाइना का बड़ा दुश्मन है। तो उन्होंने क्या किया है कि वो क्या कहते हैं, किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि चाइना का ये जो सर्विलेंस सिस्टम है, लोगों के ऊपर निगाह रखने का सिस्टम है, हर चीज को कंट्रोल करने का सिस्टम है, कि सब कुछ को वो जानते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो चाइना में क्या हो रहा है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। आप वो जो डिक्टेटर है चाइना का, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, और उसको ही सजदा करके चलना पड़ेगा। और जैसे ही कोई इंसान उसके खिलाफ खड़ा होता है उसे मरवा दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। कोई रिपोर्टर अगर गलत रिपोर्टिंग कर देता है, यानी डिक्टेटर के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो उसे खत्म कर दिया जाता है। ये वो सिस्टम है जो कि पैटर्न है एंटीक्राइस्ट का। तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा एंड टाइम में। नो ओके, अब बात आता है शाप के बारे में, बात करते हैं शाप के बारे में कि ये शाप क्या है, व्हाट इज द मार्क। ये जो पशु की शाप है ये क्या है? वेल तो कई लोग मानते हैं और कई इंटरप्रिटेशंस आपने सुनी होगी, ओ वेल ये जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, पशु की शाप है, ये वैक्सीन है। कई लोगों ने कहा कि ये कोरोना वायरस है। कई लोगों ने कहा जब आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे कि ये जो आधार कार्ड बन रहे हैं ये 666 है या ये पशु की शाप है। लोग कहते हैं कि ये जो RFID चिप है, ओ ये पशु की शाप है। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो अभी न्यूरालिंक को इम्प्लांटेशन कर रहा है इलॉन मस्क, ये पशु की शाप है। वेल तो क्या है पशु की शाप? हम नहीं जानते। हर नई टेक्नोलॉजी हमें नई इंटरप्रिटेशन देती है, और उसी तरह से हमारे जो मसीह लोग हैं उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाते हैं कि ये मार्क है वो मार्क है। मैं कहता हूँ कि हम इन सब चीजों से एक बार थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं, इन चीजों से थोड़ा बाहर आए और सोचें कि पशु की शाप क्या है। अब सबसे पहले जब ये टाइम आएगा हमें पता चल जाएगा कि पशु की शाप क्या है, कैसी होगी। क्या हमारे माथे के ऊपर लगेगी, हाथों के ऊपर लगेगी, क्या कोई बारकोड लगेगा, क्या कोई RFID चिप हमारे हाथों में जाएगी, ये सब क्या होगा? क्या ये न्यूरालिंक है जो हमारे सर के ऊपर लगेगी? वेल इन सब चीजों से मैं कह रहा हूँ हम बाहर आए। बात करते हैं शाप की, मोहर की, या ये जो मार्क है इसकी क्या है, बिब्लिकली हम इसे कैसे समझ सकते हैं? क्या बाइबल में कहीं और हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है? क्या कहीं और बाइबल ने बताया है शाप के बारे में, मार्क के बारे में? तो जवाब है यस। ये जो शैतान है ये डुप्लीकेट करेगा हर एक खुदावंद की चीज को, बात को और पैटर्न को। जैसे वो सच्चे मसीहा को कॉपी करेगा, जैसे हमने सीखा कि वो रेजरेक्शन की भी कॉपी करेगा, इसी तरह से वो शाप की भी कॉपी कर रहा है। ये जो शाप है, ये जो मोहर है, ये जो स्टैंप है, ये उसकी कोई अपनी इन्वेंशन नहीं है। ये ऑलरेडी खुदा इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं, इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। तो क्या है शाप जिसकी खुदा बात करता है, जो मसीहों के ऊपर है? वेल तो वो शाप है पवित्र आत्मा की शाप। ओके, आप कहेंगे कि क्या पवित्र आत्मा की शाप? लेकिन हमें तो कहीं देखने को नहीं मिल रही। क्या वो कोई क्रूस का चिन्ह है हमारे माथों के ऊपर? क्या वो कोई कबूतर का चिन्ह है पवित्र आत्मा का? तो जवाब है नहीं। वचन में कहता है कि तुम्हारे ऊपर खुदावंत की आत्मा की शाप लगी हुई है। चलिए कुछ वचन को पढ़ लेते हैं। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसके वचन 21 से मैं पढ़ूंगा। वचन 21 में क्या लिखा है? और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। अब यहां सुने वचन 22 से, जिसने हम पर शाप भी कर दी है और बयाने के आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयाने के आत्मा को हमारे मनों में दिया है, हमारे ऊपर शाप कर दिया है। इंग्लिश में लिखा है द वन ऑल्सो हु सील्ड अस, जिसने हमारे ऊपर सील किया है, हमें सील किया है। ओके, और भी बहुत सारे वचन है, बहुत सारे वचन है जिन्हें अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि कौन से वचन है जो पवित्र आत्मा की सील के बारे में, शाप के बारे में बात करते हैं। आपको मिल जाएगा बहुत सारे वचन। मैं कुछ जरूरी वचन आपके लिए पढ़ूंगा, फिर मैं लेकर आऊंगा आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 3 में फिर से शाप का जिक्र है। तो ये चीज ऑलरेडी खुदा ने करी है, जिसकी जो एंटी क्राइस्ट है, जो शैतान है, वो कॉपी कर रहा है। वचन 3 में लिखा है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर, अपने दासों के माथों पर मुहर ना लगा दें।
स्टैंप ना लगा दें, ये सील ना लगा दें, ये मार्क ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। खुदा के दासों के ऊपर एक मोहर लगेगी। तो कहाँ लगेगी वो मोहर? क्या पवित्र आत्मा की वो मोहर होगी? क्या वो क्रूस का निशान होगा? क्या वो 7 का निशान होगा जो कि खुदा का चिन्ह है? क्या वो कबूतर का चिन्ह होगा? क्योंकि वचन कहता है कि कबूतर के नहीं पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टैंप यानी खुदा की मोहर एक सिंबॉलिकली यूज किया जा रहा है कि हम खुदावंद के द्वारा स्टैंप किए गए हैं, अलग किए गए हैं, मार्क किए गए हैं कि हम खुदा के चुने हुए हैं, हम खुदा के अधीन है। अलेजेंस इज टू क्राइस्ट। हमारा जो अलेजेंस है वो मसीह की तरफ है, मसीह के लिए है। ओके, यही नहीं, हम और वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9:4 को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 और इसके वचन 4 में फिर से इसका जिक्र है। वचन 4 में वो क्या कहता है कि उसने कहा कि ना तो पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन्हीं मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ओके, उनकी हानि नहीं पहुंचानी है। जिनके ऊपर खुदा की मोहर है, जिनके ऊपर खुदा की मोहर नहीं है, उनकी हानि पहुंचानी है। तो वचन ये जो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय है, इसकी ऑलरेडी हमने स्टडी करी है। देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर अब तक जितने भी हमारे एपिसोड है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। प्लीज जाएं अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को अच्छे से क्लियरली सिंपल लफ्जों में समझना चाहते हैं तो। ओके, फिर संत पौलुस भी इसके बारे में और ज्यादा जिक्र करता है जब आप पढ़ेंगे इफिसियों में। इफिसियों अध्याय 1 और इसके वचन 13 और 14 में संत पौलुस कहते हैं, सुने ध्यान से, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। कब शाप लगी? जब तुम लोगों ने सत्य का वचन सुना और तुम्हारे जो उद्धार का सुसमाचार है उसके ऊपर जब तुमने विश्वास किया। जब तुमने कलाम सुना, जब तुमने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, तो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग गई। यू वर सील्ड इन द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए थे। ओके, यही नहीं, प्रकाशित वाक्य इफिसियों अध्याय 4 में संत पौलुस फिर से इसका जिक्र करता है वचन 30 में। प्रकाशित वाक्य 4:30 में वो कहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा को शौकित मत करो, खुदा के आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी शाप दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, मैं 5वां वचन पढ़ूंगा क्योंकि एक वचन से हम किसी शिक्षा को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी डिपेंड नहीं करूंगा कि अगर कोई एक वचन लेकर कोई उसके लिए सिद्धांत खड़ा कर रहा है, कोई शिक्षा बना रहा है, तो वो सरासर गलत है। अलग अलग वचनों से लेकर कम से कम 4, 5, 3 वचन हो तो हम उस शिक्षा को मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 वचनों को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। 5वां वचन है, और भी काफी सारे वचन है लेकिन 5वां पढ़ूंगा सिर्फ प्रकाशित वाक्य 14 से। प्रकाशित वाक्य 14 वचन 1 में लिखा कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा। माथे पर पिता का नाम लिखा है। तो व्हाट इज द मार्क? ये जो शाप है, ये जो मोहर है, इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माथे के ऊपर कोई RFID लगा दी जाएगी या कोई बार कोड लगा दिया जाएगा या फिर कोई चिप आपके अंदर लगा दी जाएगी। यस, वो सारे सिस्टम चलेंगे आपको कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि वो कहीं सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा उन सब चीजों में, लेकिन ये पशु की शाप नहीं है। हो वाह, सुने ध्यान से, ये पशु की शाप नहीं है। जैसे पवित्र आत्मा की शाप कोई कबूतर या कोई आग या कोई क्रॉस या 7 नंबर शाप नहीं है, इसी तरह से ये जो शाप है शैतान की, पशु की, वो ये सब चीजें नहीं है। इसका सिंपली मतलब है हमारा एलिजेंस, हम उसके अधीन हैं या नहीं है, उसे अपनी अथॉरिटी मानते हैं या नहीं मानते। जैसे हम वचन में लिखा है और पौलुस कहते हैं कि जब तुमने वचन को सुना, सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तो तुम्हारे ऊपर मोहर कर दी गई। इसी तरह से जब तुम एंटी क्राइस्ट की धमकियों को सुनोगे, एंटी क्राइस्ट को अपना एलिजेंस दोगे, एंटी क्राइस्ट की बात को मानोगे, एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा कबूल करोगे, तो यस, तुम्हारे ऊपर पशु की शाप आ रही है। मतलब तुम उसे अपना मसीहा मान रहे हो। जैसे मसीह को, यीशु मसीह को, सच्चे मसीहा को अपना मसीहा मानकर हम पवित्र आत्मा की शाप को ले रहे हैं, इसी तरह से एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा मानकर लोग उसकी शाप को अपने ऊपर लेंगे। तो ये कोई ऐसे बड़ा साइन नहीं होगा कि माथे के ऊपर लगेगा या हाथों के ऊपर लगेगा। हमें इन सारे फैंसीफुल आइडिया से, ये सारे ड्रामेटिक आइडिया से
बाहर आकर थोड़ा बिब्लिकली ओपन होकर सोचने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि प्रकाशित वाक्य की जो सारी किताब है सिंबोलिज्म के साथ, चिन्हों के साथ, प्रतीकात्मक बातों के साथ भरी पड़ी है। इस कारण हम इन्हें लिटरली नहीं ले सकते हैं। जैसे हम इफिसियों अध्याय 1 वचन जो हम पढ़कर आए, वचन 13 और 14 को अगर हम उसे लिटरली नहीं ले सकते हैं, अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 को लिटरली नहीं ले सकते जहां पर कहा गया कि खुदा के दासों के माथों के ऊपर खुदा की मोहर होगी, जैसे हम प्रकाशित वाक्य 14 के 1 को लिटरली नहीं ले सकते हैं कि खुदा की जो 1,44,000 उनके माथों के ऊपर मसीह यीशु का उसके पिता का नाम होगा, क्या उनके माथों के ऊपर जीसस लिखा होगा? तो जवाब है नहीं, ये सिंबॉलिकली वर्ड यूज हुए हैं। तो इसी तरह से हम पशु की शाप को भी लिटरली नहीं ले सकते कि ऐसी कोई लिटरली शाप लगेगी, यहाँ पर माथों के ऊपर एंटीक्राइस्ट लिखा जाएगा या 666 लिखा जाएगा या कोई बारकोड लगा दिया जाएगा, तो ये नहीं है। हमें बिब्लिकली इंटरप्रेट इसे करने की जरूरत है कि ये हमारा एलिजेंस है, कि हम उसे कबूल करते हैं या उसे नहीं करते हैं। नो, अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि ये जिक्र क्यों हुआ कि हाथों के ऊपर और माथों के ऊपर ही इसका जिक्र क्यों है? वेल, तो ध्यान से सुने, इसके भी फिर से मैं कहूंगा कि 2 इंटरप्रिटेशन है। सबसे जो पहली इंटरप्रिटेशन है वो ध्यान सुने। तो ये मैं अलग अलग इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको क्यों बताता हूँ, ताकि आपको पता चल सके जो क्रिश्चियंस है वो इन चीजों को लेकर क्या मानते हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा व्यू सही है या आपको खुदा का वचन क्या सिखा रहा है, आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों, इसलिए सारे व्यूज को आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो व्यूज हैं उन्हें मैं आपके सामने रखूं। तो सबसे पहला जो व्यू माना जाता है कि हाथ के ऊपर और माथों के ऊपर लेने का मतलब ये है, सबसे पहले हाथों के ऊपर लेने का मतलब है कि हम कार्यों के द्वारा शैतान की वर्शिप करेंगे। जैसे हम उसके आगे झुकेंगे, जो वो कहेगा हम करेंगे, उसकी मूर्ति को सजदा करेंगे, ये कार्य है। हाथ दिखाता है कार्य करने को, काम करने को। ओके, माथे के ऊपर का मतलब क्या है? विश्वास, कि हम विश्वास करेंगे, हमारा ईमान हमारे दिमाग में एंटीक्राइस्ट होगा। खुदावन सी यीशु या कोई और चीजें हमारे दिमाग में नहीं है, हमारा मसीहा, हम उसे कबूलेंगे। हमारा विश्वास है, यस, आई बिलीव इन द एंटीक्राइस्ट एंड आई वर्शिप फॉर हिम। हाथों के द्वारा उसकी महिमा करना, उसके लिए कार्य करना। ओके, तो पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि हाथों के ऊपर मोहर का लगना और माथों के ऊपर मोहर का लगना। एक दूसरी इंटरप्रिटेशन भी ये है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैंने पहले भी 1-2 बार इसका जिक्र किया है। माथे के ऊपर, हाथों के ऊपर मोहर लेने का मतलब है कि या तो आप पब्लिक में शैतान के फॉलोअर हो सकेंगे। हाथों में लेने का मतलब है कि आप सीक्रेटली उसके फॉलोअर हो सकेंगे। अगर आप माथों में ले रहे हैं मतलब आप उसके ओपन फॉलोअर हैं, आप दिखा रहे हैं लोगों को यस आई एम अ फॉलोअर ऑफ एंटीक्राइस्ट। तो शैतान आपको एक दूसरा ऑफर भी देगा कि ठीक है, अगर आपको डर है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा कि ये एंटीक्राइस्ट को मानता है, ये शैतान की पूजा करता है, तो चलिए आपके लिए एक ऑफर है कि आप सीक्रेट में मेरे डिसाइपल हो सकते हैं, आप सीक्रेटली मेरी पूजा कर सकते हो। और आज बहुत सारे क्रिश्चियन इसी राह पर हैं। बहुत सारे चर्च आने वाले जो चर्च में लोगों के सामने अगर तो भक्ति का, धार्मिकता का, आत्मिकता का दिखावा करते हैं, मतलब है कि उनके माथों के ऊपर शैतान की मोहर नहीं है, लेकिन उनके हाथों के ऊपर है। क्योंकि वो सीक्रेट में जब होते हैं, अकेले में जब वो होते हैं, जब वो अपने काम की जगह पर होते हैं, जब पैसे के लेन देन की बात आती है, जब झूठ बोलने की बात आती है, तो वहां पर फिर वो सीक्रेट में शैतान के फॉलोअर हैं। पर्सनल लाइफ में वो शैतान के फॉलोअर हैं, वो ओपन फॉलोअर नहीं है। जैसे कई सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कई वेश्याएं हैं, जैसे कई व्यभिचारी हैं, जैसे कई और गलत झूठे मूठे काम करने वाले हैं, वो तो यस ओपनली शैतान के फॉलोअर है। और कई लोग तो आज खुलेआम आकर कह रहे हैं कि यस हम शैतान की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो यस ऑफ कोर्स उनके माथों के ऊपर शैतान की मोहर है। लेकिन कई क्रिश्चियन है जो सीक्रेट में मसीह के फॉलोअर हैं, उनके हाथों के ऊपर शैतान की मोहर है। और प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान सीक्रेट में उसका फॉलोअर बने, लेकिन शैतान ही ऑफर दे देगा। यीशु ही ऑफर नहीं देते हैं, शैतान ऑफर देगा आपको। यीशु कहते हैं कि अगर तुम इंसानों के सामने मेरा अंगीकार नहीं करोगे तो मैं भी आपका अंगीकार नहीं करूंगा अपने पिता के सामने। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें अगर मुझे कबूलना है तो सबके सामने आकर कबूलना होगा। प्रभु यीशु ने जब भी लोगों को बुलाया, सबके सामने बुलाया पश्चाताप करने के लिए। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अंगीकार करें उसका सबके सामने, ओपन डेक्लेरेशन। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वो एक ओपन डेक्लेरेशन दे रहा है, खुलेआम ये दावा कर रहा है कि आई एम अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह यीशु को मानता हूँ। लेकिन शैतान कहेगा कि ठीक है, आप खुलेआम ओपन में तो यीशु को मानने का दावा कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ
कि तुम सीक्रेट में मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। ओके, तो ये दो इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको क्या मानना है, आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मार्क ऑफ द बीस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद एक आखिरी वचन, वचन 18, प्रकाशित वाक्य 13 का आखिरी वचन 18। और ये जो वचन है ऐसा वचन है जिसके ऊपर हम मसीहों के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बहुत कुछ है। तो वचन 18 में क्या लिखा है कि ज्ञान इसी में है कि जिससे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ दे, क्योंकि वह पशु वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। उसका अंक 666 है। अब ये जो नंबर है 666 है, इसको लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया, एब्यूज किया है। ये 666 का मतलब है हिटलर का मतलब है 666 है। ये जो कोरोना आया था, कोरोना का मतलब निकल कर आता है 666 है। जो स्टालिन था उसका मतलब है 666 है। जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है उसका मतलब होता है 666 है। बहुत सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी गई है इस नंबर 666 को लेकर, और शैतान बड़ा खुश है इन चीजों से कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन हमें बिब्लिकली से जानने की जरूरत है। जब भी हमें बाइबल के किसी हिस्से को समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो बाइबल का पर्टिकुलर हिस्सा है या बाइबल की वो जो किताब है किससे लिखी जा रही है। ये जो वचन लिखा जा रहा है इसे लिखने वाले हैं संत यूहन्ना। लिख किसे रहे हैं पहली सदी के मसीहों को, 90-95 एडी के करीब, जब डोमिशियन रोम के हाकिम थे, सम्राट थे। उस वक्त में संत यूहन्ना इस वचन को लिख रहे हैं। तो संत यूहन्ना जब ये वचन लिखते हैं 666, तो क्या उसके रीडर से पढ़ने वाले जानते थे, पता था कि ये क्या लिखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो जवाब है यस। क्योंकि ज्योमेट्री में जब आप इसकी स्टडी करते हो तो हर एक नंबर की, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वो चाहे एबीसी में हो, ए की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू होती है 2। इसी तरह से जो ग्रीक लैंग्वेज है, जो ग्रीक अल्फाबेट है, इन सभी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो अल्फा है वो 1 के लिए स्टैंड करता है, उसका मतलब है 1। तो ये जो नंबर है 666, मतलब ये है कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया जा रहा है और जिसका ग्रीक में मतलब निकाला जा सकता था। और बहुत सारे क्रिश्चियंस उस वक्त में इसका मतलब निकाल पाए थे कि इसका मतलब है नीरोन सीजर। नीरोन सीजर किसका नाम था? नीरो का। नीरो का पूरा जो नाम था वो था नीरोन सीजर। और नीरोन सीजर की जो ज्योमेट्रिकल वैल्यू आप देखकर निकालोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, तो वो होती है 666। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पहली सदी के मसीह यूहन्ना को पढ़ रहे थे उन्हें पता था कि जब यूहन्ना बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नीरो के बारे में, कि नीरो एक पशु था, जो सच में पशु था, वो जानवर था, खूंखार जानवर था, मसीहों के ऊपर अत्याचार करने वाला था। तो वो उसकी बात कर रहा है कि ये एंटी क्राइस्ट है उस समय का, और ऐसा ही एंटी क्राइस्ट फिर से आने वाला है। नो, जैसे मैंने 1-2 एपिसोड पहले भी ये बात करी थी कि कई क्रिश्चियन है जो ये मानते हैं कि वही एंटी क्राइस्ट यानी वही नीरो दोबारा से फिर से आएगा, दोबारा से जिंदा होकर आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्न की टेक्नोलॉजी है, हेड्रॉन कोलाइडर को यूज करके वो पास्ट में जाने की, या ये जो बिग बैंग हुआ है, धरती कैसे बनी है, दुनिया कैसे बनी है, इसकी खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे क्रिश्चियन मानते हैं इस हेड्रॉन कोलाइडर की टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो ओल्ड डीमंस है उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और शैतान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जिसके द्वारा वो उसी नीरो को वापस लेकर आएगा। आप इसके साथ कितना सहमत है? आप बता सकते हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपके सामने फिर से रखी है कि कई मसीह लोग इस बात को मानते हैं कि वचन अगर ये कहता है कि जो था, जो अभी नहीं है, जो आएगा, वचन में ही लिखा है, तो ये सब कैसे हो सकेगा? तो हेड्रॉन टेक्नोलॉजी के द्वारा कई मसीह लोग मानते हैं कि ये हो पाएगा। ओके, नो, इसके बाद जब मैं बात कर रहा हूं इस नंबर 666 की, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो नंबर 666 है ये मनुष्य का नंबर कहा गया है। मनुष्य का नंबर क्यों? क्योंकि इस छठे दिन खुदा ने मनुष्य को बनाया था। ये इंसान का नंबर है। वही दूसरी तरफ 777 जो है वो खुदा का नंबर है। पूरी बाइबल में जब भी नंबर 7 का जिक्र आता है तो ऑलमोस्ट इसका मतलब होता है परफेक्शन और कंप्लीशन। मैंने कई बार इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है प्रकाशित वाक्य की स्टडी करते वक्त। ये जो नंबर 7 है वो खुदा का नंबर है, ठीक है। ओके, नाउ इस कारण अगर ये 777 खुदा का नंबर है तो ये जो नंबर है 666 ये शैतान का या इंसान का नंबर है कि वो कंप्लीट नहीं है। जैसे 7 जो नंबर है वो पूरा है, ये जो नंबर 6 है ये अधूरा है, ये कम है इस नंबर 7 से। तो इस कारण
इस सब का क्या मतलब है, क्या ये कोई इंसान होगा, क्या वो नीरो सीजर होगा? वेल, हम नहीं जानते हैं। हमें लिटरली ये कहना पड़ेगा कि हम नहीं जानते। हमें अपने तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है कि वो हिटलर होगा या वो एलॉन मस्क होगा, वो बराक ओबामा होगा या वो कोई और प्रेसिडेंट होगा, कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, चलिए हम इन सारी बातों से साइड होते हैं। जब ये नंबर आएगा, जब ये टेक्नोलॉजी आएगी, तब हम जान पाएंगे, क्योंकि उस वक्त एंटी क्राइस्ट भी हुकूमत में होगा, फाइनल डिक्टेटर जो दुनिया को कंट्रोल करने की बात करेगा, तब हमें पता चल जाएगा। तो उस वक्त के लिए हमें तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा कि प्रकाशित वाक्य की कई चीजें अगर हमें समझ नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि क्या हम उन वचनों को मान रहे हैं। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 में, जब इस किताब को शुरू किया गया तो उसी वक्त खुदा ने कह दिया था कि धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता, जो सुनता और जो इन्हें मानता है। यहाँ नहीं लिखा गया था कि जो इन्हें समझता है, जो पढ़ता, जो सुनता और जो मानता है। तो पढ़ना जरूरी है, इससे सुनना जरूरी है और इसे मानना जरूरी है। वो सबसे बढ़िया बात है, सबसे जरूरी बात है। वो मानना क्या है कि जब ये समय आ रहा है, जब एंटी क्राइस्ट, ड्रैगन और ये झूठा भविष्यवक्ता जब ये अपनी ताकत में होंगे, पावर में होंगे, उस वक्त में वचन में लिखा है कि वो पवित्र लोगों के साथ लड़कर उनके ऊपर जयवंत होगा। तो क्या मैं और आप उसके सामने खड़े हो पाएंगे? फिर जब हम पढ़ के वचन 15 में कि जो उसकी पशु की जो मूर्ति उससे सजदा नहीं करेगा तो वो उन्हें भी मरवा डालेगा। क्या आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह खड़े रह पाएंगे कि हम सजदा नहीं करेंगे, चाहे पूरी दुनिया झुक जाए, हम उससे झुककर सजदा नहीं करेंगे? इस सब की ऑलरेडी एग्जांपल्स हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी हमारे इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। ये जो साल गुजर कर गया, साल 2023 है, क्रिश्चियन रिपोर्ट्स के द्वारा ये बताया गया है कि ये मसीहों के लिए एक बदतर साल था, बहुत ही बुरा साल था। बहुत सारे मसीहों को परसिक्यूट करके मारा गया है साल 2023 में। और उन्होंने ये हम कहेंगे कि बताया है, एक प्रेडिक्शन करी है कि साल 2024 जो होगा वो मसीहों के लिए और भी खतरनाक होने वाला है, जहां पर मसीहों को बहुत ज्यादा सताया जाएगा। और ये होते हुए हम देख रहे हैं। रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है, फेसबुक के ऊपर किसी ने वीडियो शेयर किया था जहां पर कुछ धर्मी गुंडे एक क्रिश्चियन पास्टर को, उनकी वाइफ को पकड़कर, एक और भाई था उनके साथ, उनको पकड़कर लेकर जा रहे हैं, शहर में अपने गलियों में घुमा रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें कहा जा रहा है कि ये नारा लगाओ, जय श्री राम या जय महाकाल। ये नारे लगाने के लिए उन्हें बोला जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी पिटाई करी जा रही है। ये सारी क्या है? ये सारी एक हम कहते हैं मॉक एग्जाम है आने वाले फाइनल एग्जाम में। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो आग आज हमें उन जगहों पर देखने को मिल रही है, जब हम ये वीडियो को देखते हैं, ये जो सेम आग है, ये मेरे और आपके घर में भी जल्द आने वाली है। फिर से सुन लीजिए, ये जो आग है परसिक्यूशन की, मसीहों को मार डालने की, ये मेरे और आपके घर में आने वाली है। हमें तैयार होने की जरूरत, हमें उसके लिए मजबूत होने की जरूरत है। अगर कोई ओलंपिक का खिलाड़ी, एथलीट कोई अगर रेस में जाना चाहता है तो वो उसी फाइनल दिन आकर रेस नहीं लगाएगा, वो पहले उसकी तैयारियां करके आएगा। इसी कारण अगर हमें अंतिम समय के लिए तैयार होना, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जब समय आएगा देखा जाएगा, अभी कोई जरूरत नहीं। हमें अभी अपना माइंड सेट बनाने की जरूरत है, अभी पवित्र आत्मा की मदद मांगने की जरूरत है कि खुदा मुझे तैयार कर, मुझे ऐसा बल देना, ऐसा जोर देना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, डैनियल की तरह, वो तेरे दास पतरस की तरह, वो तेरे दास याकूब की तरह जिसे हेरोदिस ने मरवा डाला था, तेरे दास संत पौलुस की तरह जिसने बड़ा कुछ सहा, जिसके गर्दन को काट दिया गया विश्वास के कारण। उन सारे तेरे लोगों के जैसा विश्वास मुझे दे, स्टीफन के जैसा विश्वास मुझे दे। वो तेरे दास जो विश्वास के कारण मारे जा रहे हैं, उनके जैसा विश्वास मुझे दे कि मैं भी खड़ा रह सकूं, इनकार ना करूं, झुककर सजदा ना करूं एंटी क्राइस्ट की मूर्ति को, वरन आप ही को अपना प्रभु मानो। ये परीक्षा पहली सदी के मसीहों के ऊपर आई थी, जब उन्हें इस नीरो की या सीजर की, कैसर जो था उसे वो अपना भगवान मानते थे। कैसर की मूर्ति के सामने खड़ा करके मसीहों को कहा जाता था कि कहो कैसर हमारा प्रभु है। लेकिन जो सच्चे मसीह थे वो कहते थे कि नहीं, यीशु हमारा प्रभु है। इस कारण उन्हें मार दिया जाता था, इतने भयंकर तरीके से उन्हें मारा जाता था कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही भयंकर तरीके से उन्हें कत्ल कर दिया जाता था, उन्हें सताया जाता था, उन्हें मनोरंजन का साधन बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि कैसर हमारा प्रभु है, वो ये कहते थे कि यीशु हमारा प्रभु है। ये सेम परीक्षा मेरे और आपके ऊपर आने वाली, जहां पर आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है, बोलो ये, ऐसा बोलो, वैसा बोलो।
लेकिन क्या आप बोलने के लिए तैयार होंगे या आप कहेंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह की मैं जय बोलूंगा, मैं यीशु को अपना खुदा मानूंगा। ऐसा समय आएगा जब एंटीक्राइस्ट आएगा, वो कहेगा कि तुम बोलो कि ये जो लीडर है ये हमारा मसीहा है। क्या आप कहेंगे कि हाँ ये हमारा मसीहा है, या कहेंगे कि यीशु हमारा मसीहा है? फिर उस वक्त सिर्फ दो ही तरह के लोग होंगे, एक वो जो एंटीक्राइस्ट को कबूल करेंगे, दूसरे वो जो यीशु को कबूल करेंगे। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होगी उस वक्त। कोई कैथोलिक नहीं होगा, कोई पेंटिकोस्टल नहीं होगा, कोई प्रोटेस्टेंट नहीं होगा, कोई बैप्टिस्ट नहीं होगा, कोई ये कोई वो, ये सब पाखंड खत्म हो जाएंगे। उस वक्त होगा क्रिश्चियन। या तो आप क्रिश्चियन हैं या आप नॉन क्रिश्चियन है, बस ये दो चीजें होंगी। आज ही से, अभी से हमें तैयार होने की जरूरत है। इस नॉनसेंस का विश्वास ना करें, ये झूठी शिक्षा। नहीं 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 नहीं, ये जो एंटीक्राइस्ट आएगा, पशु की शाप आएगी, नंबर 666 आएगा, ये सब आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, खुदा के लोग उठा ले जाएंगे। ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। आज से 200-250 साल पहले इसका कोई जिक्र नहीं था। 1800 ईस्वी के दरमियान इस शिक्षा की शुरुआत हुई है, जब जॉन डार्विन नाम का इंसान इस झूठी शिक्षा को फैलाने लगा। और फिर स्कॉफिल्ड नाम का एक इंसान था जिसने अपनी एक बाइबल कमेंट्री तैयार करी। स्कॉफिल्ड बाइबल स्टडी उसे कहा जाता था। उस बाइबल स्टडी के थ्रू उसने लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिया। उसने बाइबल में कमेंट्री दी थी और लोगों ने उस कमेंट्री को ही बाइबल मान लिया। और तब से शुरुआत हुई इस झूठी शिक्षा की कि क्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन ना तो मसीह यीशु इस बात को मानते थे, ना संत पौलुस इस बात को मानते थे, और ना ही उनके बाद आज से 200-250 साल पहले किसी क्रिश्चियन ने इस शिक्षा को माना या सिखाया या बात करी थी। 200-250 साल पहले पुरानी शिक्षा है। इस झूठ का शिकार ना बने। वी मस्ट गो थ्रू इट। वचन हमें बार बार इस चीज का जिक्र करता है कि बहुत सारे क्लेश उठाकर हमें खुदा के राज्य में प्रवेश करना है। प्रकाशित वाक्य की किताब इसका जिक्र करती है, बार बार जिक्र करती है। कहीं भी वचन में नहीं लिखा है कि कलीसिया इस क्लेश आने से पहले, एंटीक्राइस्ट आने से पहले उठा ली जा रही है। ऐसा कोई वचन नहीं है, एक भी वचन नहीं है। मैं कह रहा हूं फिर से, एक भी वचन नहीं है, एक भी नहीं, जिस बात को साबित करते हैं। हाँ, सुनी सुनाई बातें हैं, ये होगा वो होगा, कथा कहानियां बनाई गई हैं, एक फिल्मी ड्रामेटिक टाइप की फिल्म बनाई गई है कि ओके पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सीक्रेट कमिंग है यीशु मसीह की, इसका कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। ये खुदाम से यीशु गुप्त में या सीक्रेट में आएंगे, उस गुमराही का शिकार ना बने। तैयार हो जाएं, आज इसे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, खुदाम से यीशु मुझे तैयार करे। मैं तैयार होना चाहता हूँ इस समय के लिए कि आपके लिए खड़ा रहूं, विश्वास में बना रहूं। शैतान अटैक करेगा हमारे विश्वास को गिराने के लिए, हमारे अंदर धीरज को खत्म करने के लिए, लेकिन यही समय है कि हमें तैयार होना है, मसीह यीशु के लिए खड़े होना है। और सो गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। इस एपिसोड के दौरान प्रभु को बहुत ब्लेस करे। जल्द मिलेंगे फिर से नए एपिसोड प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।